सबसे सस्ते वाला फोन दिखाइए ना। ये लीजिए, सस्ता भी है, टिकाऊ भी है। इसे पैक कर दीजिए। जी। अच्छा, इसके बदले ना ये हम नया फोन एक्सचेंज करवाना चाहते हैं, तो जो भी इसके पैसे बनते हैं वो हमें कैश दे दीजिए। ठीक है। नितिन, अब एक बार अपनी आंखें बंद करना। ये ले तेरा बर्थडे गिफ्ट। नाउ ओपन योर आईज। कहाँ खो गए भाई? आपको फोन एक्सचेंज नहीं करना है क्या? ये लीजिए आपके बाकी के पैसे। हमें माफ करना थी। आज आपके दिए फोन से ज्यादा जरूरी है आपकी जिंदगी, जो उस नर्क में सड़ रही है। तुम्हारे पैसे तैयार हैं। जैसी उस लड़की के बारे में पता चले हमें बता देना। जी साहब, आप चिंता मत कीजिए, सब पता चल जाएगा। ओके। बस 24 घंटे और उसके बाद उस श्वेता का सारा राज मेरे पास होगा। फिर ये शास्त्री फैमिली मेरी दी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, बल्कि मैं इस शास्त्री फैमिली की नींद हराम कर दूंगा। प्रिया, तुम्हारी चोट कैसी है गुड़िया? मुझे दिखाओ ना तुम्हारी चोट कैसी है। मैंने नहीं किया था गुड़िया, मैंने जान के नहीं किया था। आई प्रॉमिस, मैंने जान के नहीं किया था। प्लीज मेरी बात सुनो ना गुड़िया, सुन जाओ ना प्लीज। मैं तुमको 100 टाइम सॉरी बोल रहा हूँ। 1 2 हर्षी, खाने पर से ऐसे नहीं उठते हैं। चाहिए खाना खाइए। लेकिन मैंने खाना शुरू ही नहीं किया। हाँ तो जाकर खाइए, नहीं शुरू किया है तो प्लीज। सॉरी तो बोल दिया ना मैंने। फिर गुड़िया सही कह रही है बेटा, आ जाओ बैठो इधर। पहले खाना खाओ फिर सॉरी कहना। मैं खाना नहीं खाऊंगा अब। पापा, एक प्रॉब्लम है। अब क्या राजेश? वो हमें बैंक से जो लोन लेना था, अगर हमने और लोन लिया तो शेयर्स के प्राइस गिर जाएंगे। और वो सीए से ही बात की, उसके पास भी कुछ सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा अभी तक। तो लोन मत लो, एसेट रिडक्शन कर दो। He is absolutely right. Very good, Harsh. Thank you. Thank you very much. पापा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। अरे नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। अरे पापा कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। हम कह रहे थे ना आपसे, हर्ष धीरे धीरे ठीक हो रहा है। डैड, ये सब कुछ जानकी भाभी की वजह से हो रहा है। वही है जो उन्हें मैथ्स प्रैक्टिस करा रही है, जिनकी वजह से उनकी मेंटल स्टेट भी बेटर हो रही है। थैंक यू भाभी। मैथ पढ़ाने से कुछ नहीं होता। होता है, रिजल्ट देखा ना तुमने। So don't talk rubbish. ये फाइल्स फेंकने से क्या होगा? तो क्या करूं? तो मैं उठाकर फेंक दूं बाहर? मुझ पे गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा राजेश। अगर इतना ही दुख हो रहा है ना, तो जरा बिजनेस में दिमाग लगा। पापा जी को इम्प्रेस करो ताकि सारी चीजें तुम्हारे फेवर में बोले। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा वो पागल भाई तुम्हें पागल बना के सब कुछ हड़प ले और तुम कुछ नहीं कर पाओ। ये वक्त अकड़ दिखाने का नहीं है, अपनी अक्ल लगाने का है। क्या लगता है तुम्हें? अकल नहीं है मेरे अंदर, सिर्फ अकड़ है। आज मैं तुम्हें अपनी अकल और अकड़ दोनों दिखाता हूं। राजेश, मम्मी जी आप? ये बच्चों के लिए मकर संक्रांति के कपड़े लेकर आई थी। मम्मी जी, वो आपने भी बुलाया था। ये तेरे और हर्ष के लिए कपड़े, मकर संक्रांति के लिए। थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू किस लिए बेटा? हर्ष को इस तरह देखकर हम सबको बहुत खुशी हुई है, और ये सब खुशियां जो है ना, सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण। थैंक यू सो मच। देखना, अब कल मकर संक्रांति के पर्व पर खूब मजा आएगा।
गुड़िया सॉरी, मेरा खेलो ना मैम, ये मेरा न्यू कॉप्टर है, देखो ना, इसको खेलो ना मेरे साथ। अरे संभालो जी, क्या करते आप हर्षी? गुड़िया ये देखो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। देखो मैं तुमको कैसे वहां से बुला लिया, मुझे तुमसे बात करनी थी ना, इसलिए मैंने ऐसे किया। ये तुमको मालूम है, ये जो है ना, ये वाला बिस्किट जो है ना, ये मेरा फेवरेट बिस्किट है। इसको ऐसे खोलते हैं ना, फिर ऐसे करके खाते हैं हम, फिर बहुत मजा आता है गुड़िया। सॉरी। गुड़िया तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि ये मेरे भी फेवरेट बिस्किट है। ये वाला ना, वही। गुड़िया सुनो, मैं बताता हूँ तुमको। अरे ये जो बिस्किट है ना गुड़िया, बहुत टेस्टी बिस्किट है। इसमें डबल होता है, इसे निकालते फिर मैं ऐसे क्रीम खा लेता हूँ और फिर बाकी बिस्किट फेंक देता हूँ। ये तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है ना, एकदम झील जैसी गहरी। गुड़िया तुम कितनी सुंदर हो ना, कितनी प्यारी सी हो ना तुम गुड़िया। ये लाइन कहाँ से सीखी आपने? नहीं, ये लाइन मेरी नहीं है गुड़िया, सॉरी। वो शिखर मूवी देख रहा था ना, तो मैं उसके साथ बैठ के मूवी देख रहा था। उसमें एक लड़का था, वो हस्बैंड था, और वो अपनी वाइफ को बोल रहा था कि तुम्हारी आंखें झील जैसी हैं गहरी। मेरी लाइन नहीं है गुड़िया ये। रात बहुत हो गई है तो हम भी जाते हैं, आप चलिए सो जाइए, आइए। चलिए सो जाइए। इट्स अ बैड हैबिट। मतलब? दादी बोलती हैं कि जब हम किसी के लिए अच्छा बोलते हैं ना, तो इन रिटर्न उनको भी हमारे लिए अच्छा बोलना चाहिए। उनको तुमने तो बोला नहीं मेरे बारे में कुछ भी अच्छा, तो फिर तुम गुड़िया मूवीज नहीं देखती हो? ऐसा नहीं है, हम भी मूवी देखते हैं, पर आपकी तरह बातों को याद नहीं रखते। क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ ना। अब तो आप धीरे धीरे स्मार्ट हो रहे हैं। मैं स्मार्ट हो रहा हूँ ना गुड़िया। गुड़िया मैं पता है, मैं तुम्हारी तरह और पापा की तरह स्मार्ट बनना चाहता हूँ। और फिर पता है, जब मैं ज्यादा स्मार्ट हो जाऊंगा ना, फिर मैं ऑफिस भी जाऊंगा पापा के साथ, तो फिर तुम मुझे ऑफिस में मिलने आओगी। बिल्कुल। चलिए अब सो जाइए। कम। ठीक है, ओके। कौन है? Can I disturb you? श्योर, कम इन हर्ष। How? क्या बात है? इस चीज का डर था, वही हुआ डैड। क्या हुआ? We did it, Dad. What? We did it, Dad. We did it! Oh God, Dad! इतनी मेहनत के बाद फाइनली इतना प्रेस्टिजियस टेंडर हमारी कंपनी को मिला। Dad, I'm super happy. Oh God! You are great. You are simply great, हर्ष। अब देखना, हमारी कंपनी के ऐसा इंटरनेट प्लान लॉन्च करेंगे ना, पूरा इतिहास याद करेगा। इतिहास में हमारी कंपनी का नाम होगा डैड। Great news, great news. honestly, Dad, this wouldn't have been possible without you. सच में Dad. Without you. Not you, Dad. मैं कह रहा हूँ ना, मैं हीरो Dad. ट्रस्ट में। और मैं पता क्या सोच रहा था, हम ना आप थोड़े बूढ़े हो गए। No, Dad, on a serious note, मैं सोचता हूँ कि आप एक लंबी छुट्टी पे जाओ, रेस्ट करो। अपनी पूरी जिंदगी काम किया है Dad, इतना बड़ा एम्पायर बना है, और आप मॉम को लो
और एक अच्छी सी वेकेशन पे यूरोप। यूरोप इज द प्लेस। मैं आपका वेकेशन प्लान करूंगा डैड। गो टेक अ रेस्ट डैड। अरे सारी बिजनेस की जिम्मेदारी, सारी परेशानियां मेरे कंधों पे छोड़ते हैं। आई विल मेक यू फील प्राउड। पापा हम बोलो राजेश। पापा वो कुछ डिस्कस करना था आपसे। हाँ बोलो। वो अपना दरभंगा वाला ऑफिस है ना, जहाँ से उस शाम को निकाला था हमने। हाँ बहुत दिन हो गए, उसकी पोस्ट खाली है। अब कोई तो चाहिए उसके रिप्लेसमेंट के लिए। बताइए ना क्या करूं। आपकी चाय। थैंक यू राजेश। आई डोंट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एट ऑल। तुम हमेशा प्रॉब्लम्स लेके क्यों आते हो? कभी तो सॉल्यूशंस ले आया करो। 2 महीने से वो पोस्ट खाली है तो तुम क्या कर रहे थे यार? किसी को अपॉइंट क्यों नहीं किया? या ये काम भी हम करें? तुम कब कुछ सीखोगे? ट्राई किया था पापा, कोई सुटेबल अभी तक मिला नहीं ऐसा जो। These are just excuses. अगर हर्ष को ये काम देते तो he would have handled it so well. मैं भी तो हैंडल कर ही रहा हूँ ना सब। बताओ ना क्या हैंडल कर रहे हो तुम? अच्छे खासे नॉर्मल इंसान हो, हट्टे कट्टे इंसान हो, मगर मेंटली हर्ष से वीक हो तुम यार। वो आज प्रूव हो गया है। आज वो शेयर्स वाला सोल्यूशन जो हर्ष ने दिया वो तुम्हारे दिमाग में भी आ सकता था, मगर नहीं आया ना। So what does it prove? Mentally you are weaker than Harsh. अरे सुनिए ना, अब राजेश से ऐसे बात मत किया करिए। हाँ, कितनी हेल्प करता रहता है आपको, सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा है। अब प्लीज उसको ऐसे डांटिए मत। हम जानते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, पर क्या करें यार। सच तो ये भी है ना, राजेश अपनी कमियों को सुधारना नहीं चाहता है। कुछ कह दो उसे तो गुस्सा होके चला जाता है वो। कुछ भी कह दो सविता यार। बिजनेस में हर्ष की बराबरी राजेश नहीं कर सकता है। याद है एक्सीडेंट से पहले हर्ष कितना समझदार था, कितना सुलझा हुआ था वो। सिंगल हैंडेडली ही वॉज हैंडलिंग द होल बिजनेस। इतनी सी भी चिंता नहीं रहती थी हमें। उसकी विजन, उसका बनाया हुआ प्लान आज हमें टॉप पर ले गया है। 5 साल पहले उसने जो प्लान बनाया था ना, उसी पर चलकर हमने 5 साल में अपना बिजनेस एम्पायर 5 गुना बढ़ा दिया है। और आज हर दिन हम हर्ष को मिस करते हैं। हमारा हर दिन कितना स्ट्रेसफुल रहता है। जिस एज में हमें रिटायर होना चाहिए, उस एज में हम जवानी से भी ज्यादा काम कर रहे हैं। हमारे पीछे हमारा बिजनेस संभालने वाला कोई नहीं है सविता। कोई नहीं है जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सके, जिस पर हम भरोसा कर सके, एक दिन की छुट्टी ले सके। तो ये सारी जिम्मेदारियां राजेश को सौंप दीजिए ना, सिखाइए उसे, सीखेगा वो। 5 साल से ट्राई कर रहे हैं हम, नहीं सीख रहा है वो। आई एम सॉरी सविता, लेकिन बिजनेस में राजेश हर्ष की जगह नहीं ले सकता। हम ये बिजनेस राजेश को नहीं दे सकते। एक एड्रेस है जहाँ मालिक की कार अक्सर जाती है। कैसा एड्रेस? साहब वो कोई पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री है। वैसे उस फैक्ट्री से मालिक लोग का कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी वहाँ क्यों जाते हैं थोड़ा अजीब लगता है। वो एड्रेस है तुम्हारे पास, वो दो हमें। हाँ, ये एड्रेस है। थैंक्स, ये लो तुम्हारा इनाम। तुम जानते नहीं हो कि तुमने हमारी कितनी बड़ी हेल्प की है। साहब एक बात कहें आपसे, मेरा नाम किसी से मत कहिएगा, वो लोग बहुत खतरनाक है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। चिंता मत करो, तुम्हारा नाम तक नहीं आने देंगे। और वो भले ही कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, उन्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। श्वेता कहाँ है, उसे तो ढूंढ के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ पापा, हम एकदम ठीक है, हमारी चिंता मत कीजिए। नितिन भी आया था हमसे मिलने। ये बताइए माँ कैसी है? अरे माँ भी बिल्कुल ठीक है, तिल के लड्डू बना रही है अपने लिए और मेरे लिए। तेरे और निशा के बिना अच्छा नहीं लग रहा मकर संक्रांति पे इस बार। अरे पर तिल के लड्डू वो बना रही है, आपके और खुद के लिए। तो नितिन कहाँ है? अरे बेटा वो तो पटना में ही है, हम खुद उसका इंतजार कर रहे हैं। जब भी उसे फोन करो कहता है कुछ जरूरी काम है, थोड़ा टाइम लगेगा। तुझे कुछ पता है क्या उसने बेटा? नहीं, वो
हमारी बात हुई थी ना, आप आवाज नहीं करोगे, हम फैमिली से बात कर रहे हैं, है ना? यू आर अ गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, एंड यू प्रॉमिस मी आल्सो, पिंकी प्रॉमिस डू इट अगेन। नाउ यू आर गुड बॉय, आप वहां जाकर बैठ जाओ। आवाज नहीं आ रही। जानकी, जानकी बेटा, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ पापा बोलिए। बस बेटा यही बता रहा था कि नितिन की बड़ी चिंता हो रही है, पता नहीं कब लौटेगा। अब तो कॉलेज की भी छुट्टी हो गई होगी मकर संक्रांति के लिए। आने दीजिए उसको, इस बार ऐसा डांट लगाएंगे ना कि सब मटर गश्ती भूल जाएगा। ऐसे लापरवाह रहेगा तो कैसे संभालेगा हम लोग को बुढ़ापे में? पापा माँ को बोलिए टेंशन नहीं लेने के लिए, वैसे भी नितिन हमारे पास ही आने वाला। हाँ तो हम उसे पूछ लेंगे ना कॉलेज में क्या चल रहा है, कैसा है पढ़ाई, कैसी चल रही है, सब हम पूछ लेंगे, आपको बता देंगे। हम उसे बोलेंगे हमें पल पल की खबर दे तो हम आपको पल पल की खबर देंगे। ओके, सो डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, अपना ख्याल रखिएगा और माँ का भी। हाँ बाय पापा। क्या हुआ? जाकर बैठी वहां पे। क्या? अरे नहीं, हम कर लेंगे। क्या नहीं भैया, वो मैं तुम्हारा इयररिंग लगा रहा हूँ ना। अरे हम लगा लेंगे, आप छोड़ दो अर्जी, हम कर। मैं लगाऊंगा तो तुम और सुंदर लगोगी। सही में मुझे बहुत अच्छे से लगाना आता है। ये देखो। दादू, गुड़िया सुनो सुनो, दादू 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 देखो ना, ये दादू, ये है ना, ये दादू, ये ना मैंने क्या, बहुत अच्छी लग रही है ना दादू गुड़िया, अच्छी लग रही है ना। नजर न लगे तुम दोनों को किसी की। भगवान जी अब सब ठीक कर देंगे, कोई फिक्र नहीं आएगा तुम दोनों की जिंदगी में, और जन्मों जन्मों तक कभी न टूटे तुम्हारा ये प्रेम बंधन। वाकई में बेटा तुम दोनों बहुत सुंदर लग रहे हो। पता है दादी ने कितना समय लगाया है ये साड़ी चुनने में? 10 साड़ियां मना करने के बाद चुनी है ये साड़ी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लग रही हो। मेरी गुड़िया है ही इतनी सुंदर कि कुछ भी पहनती है तो इस दुनिया से सबसे ज्यादा सुंदर लगती है ना गुड़िया, तुम इस दुनिया में सबसे सुंदर हो। अच्छा चलो अब तुम लोग जल्दी से नीचे आ जाओ, पहले पूजा करेंगे, उसके बाद। हाँ पूजा करेंगे दादू। उसके बाद जाके तुम लोग ऊपर छत पे पतंग उड़ाना। दादी आप लोग जाइए, हर्षी को लेकर हम आते हैं। गुड़िया साथ में चलेंगे ना, चलो भगवान जी की पूजा करेंगे साथ में। हाँ पर थोड़ी देर में आ जाएंगे हम। चल आओ बेटा। आ गए, चलो। Come on, Nitin, pick up the phone. ये भगवान, ऐसा ना हो कि श्वेता की सच्चाई सामने लाने की आड़ में नितिन हमारे ससुराल का दुश्मन बन जाए। कैसे बताएं उसे कि लोग कितने खतरनाक हैं। हमें पता लगाकर उसे हर हाल में रोकना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।